दोस्तों अभी अभी कोलकाता केस को लेकर एक ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही है जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान है। सीबीआई तो सर पकड़कर बैठ गई है क्योंकि इस वीडियो ने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया है। इस नई वीडियो ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। अगर यह वीडियो सीबीआई के हाथ न लगती तो असली हैवान पकड़ में ही नहीं आता और अपनी हैवानियत का शिकार किसी और को बनाता। दोस्तों यकीन मानिए जो अभी अभी नई वीडियो कोलकाता केस को लेकर सामने आई है, इसको देखने के बाद सीबीआई का पूरा डिपार्टमेंट तो हैरान ही है, साथ ही साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के होश उड़ गए हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शक के घेरे में आ गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऐसे उच्च अधिकारी का भी इस केस से ताल्लुकात दिख रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे यह केस और उलझता जा रहा है। सीबीआई अपने फाइनल नतीजे पर पहुंचते कि उससे पहले ही सीबीआई के हाथ नए नए सबूत लगते जा रहे हैं जो केस को लेकर और ही क्रिटिकल बनाते जा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो संजय रॉय को ही ट्रेनी महिला डॉक्टर का मुख्य आरोपी करार दिया गया है, लेकिन सीबीआई के हाथ जो अभी अभी वीडियो लगा है इसने पूरे केस को इस तरह घुमा कर रख दिया है कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो बलात्कार किया गया उसके बाद उसका मर्डर किया गया, यह करके सिर्फ गुमराह किया गया। असली वजह ट्रेनी महिला डॉक्टर को मारने के पीछे कुछ और ही था। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक सीबीआई ने कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट ले लिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ नए खुलासे भी हुए हैं जो संजय रॉय के अलावा और लोगों की होने की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संजय रॉय नहीं बल्कि सबसे खूंखार दरिंदा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संजीव घोष एक ऐसा दरिंदा है जिसने खुद की पत्नी तक को नहीं छोड़ा। जरा आप सोचिए कि वह दूसरों के साथ कितना हैवानियत कर सकता है। दरअसल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट से खबर मिली है कि जब उसके पड़ोसियों से पूछा गया तो पता चला कि संदीप घोष की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और संदीप घोष गुस्से में आकर पत्नी के पेट पर लात मार दिया था जिससे उसके पेट के टाके टूट गए और ब्लीडिंग होने लगी। फिर भी यह दरिंदा देखता रहा, उसकी पत्नी तड़पती रही, उसको दया तक नहीं आया, उसको मरने के लिए वहीं छोड़ दिया था। लेकिन पड़ोसियों से यह दर्द देखा नहीं गया। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तभी बीच में ही उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। तो दोस्तों देखो कितना दरिंदा है यह संदीप घोष। दोस्तों पूरे भारत के लोग गुस्से में हैं, संदीप घोष को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि संदीप घोष अस्पताल के अंदर लड़कियों को भी लाता था, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी लड़कियां लाने के लिए अलाउ कर रहा था। यानी कि इससे यही साबित होता है कि अस्पताल के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा था। ट्रेनी महिला डॉक्टर को कुछ ऐसा पता था जो संदीप घोष के गले का फंदा बन सकता था, इसीलिए संदीप घोष अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ इतना जलंदी अपराध किया है। दोस्तों सूत्रों के हवाले यह खबर मिलती है कि संदीप घोष की पहुंच ममता बनर्जी तक है, इसीलिए बताया जा रहा है कि संदीप घोष को लगातार बचाने की कोशिश किया जा रहा है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरे केस को कवर करता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए तो घटना स्थल पर 40 मिनट लेट पुलिस पहुंची थी। तब तक दरिंदों ने कई अहम सबूतों को मिटा दिया था। इसके अलावा सिर्फ संजय रॉय को फंसाकर पूरे केस को क्लोज करना चाहता था कोलकाता पुलिस, लेकिन अहम वक्त पर सीबीआई आ गई, नहीं तो ट्रेनी महिला डॉक्टर को कभी इंसाफ मिलता ही नहीं। अब पूरी उम्मीद की जा रही है कि ट्रेनी महिला डॉक्टर को सीबीआई के आ जाने के बाद इंसाफ मिल सकता है, लेकिन अभी दोस्तों ऐसे ऐसे पेज फंस रहे हैं, ऐसे ऐसे नए सबूत मिल रहे हैं, कुछ ऐसे भी सबूत हैं जिनकी तलाश सीबीआई कर रही है, लेकिन अभी हाथ कुछ नहीं लगा है, जो कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के इंसाफ मिलने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। दोस्तों एक बात तो साबित हो गई है कि जिस तरह से संजीव घोष को और अस्पताल को कवर अप किया जा रहा है उससे यही लगता है कि संदीप घोष के साथ साथ कोई ऐसा पावरफुल दरिंदा इसके पीछे है जिसे बचाने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तभी तो बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे हरकत किए जा रहे हैं ताकि सीबीआई का ध्यान मेन केस से हट जाए। लेकिन अभी अभी जो वीडियो आई है उसने एक नया ही मोड़ इस केस में ला दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो से क्या नया खुलासा हुआ है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ट्रेनी महिला डॉक्टर को इंसाफ मिले और उसके जो अपराधी दरिंदे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए, इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल दोस्तों ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर हत्या के मामले से जुड़ा एक अहम वीडियो सामने आया है। वीडियो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर का बताया जा रहा है। जानकारी सामने आई है कि यह वीडियो घटना के तुरंत बाद का है, जिसमें सेमिनार हॉल के अंदर का दृश्य वीडियो में देखा गया है। सेमिनार रूम के भीतर सब फर्श पर पड़ा है, सबको नीले कपड़े से ढका गया था। सबको ढकने के लिए बगल में सिर्फ 6 फीट का सफेद कपड़ा लटका हुआ है। टेबल पर एक बैग भी रखा हुआ है जो कि उस ट्रेनी महिला डॉक्टर का है जिसके साथ दरिंदगी की गई थी, और वीडियो घटना के कुछ देर बाद का बताया गया है। इसी से जुड़ा एक और अहम वीडियो मिला है जिसमें देखा गया कि सेमिनार रूम के सामने और अंदर बड़ी संख्या में लोग की भीड़ इस केस की
जांच कर रही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी इस वीडियो से पुष्टि की जा सकती है। लेकिन कोलकाता पुलिस का कहना है कि वीडियो में वही लोग दिख रहे हैं जिन्हें वहां रहने की इजाजत दी गई थी। इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 43 सेकंड के इस वीडियो को 9 अगस्त की सुबह उसी सीन ऑफ क्राइम का बताया जाता है जहां अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल जैसी भयानक वारदात हुई थी। इस वीडियो में सीन ऑफ क्राइम में लोगों की भीड़ दिखी, जिसमें वे एक दूसरे से बातें करते, ताकते, झगड़ते और मोबाइल फोन चलाते देखे गए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लोगों की इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद रहे। कोलकाता पुलिस ने वीडियो को 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार रूम का तो माना है, लेकिन उसका कहना है कि तब तक उसने लाश के इर्द गिर्द वाली जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया था, यानी घेर दिया था, और यह लोग उसे घेरेबंदी वाली जगह के बाहर खड़े हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस की इस सफाई से ही यह साफ है कि इतने सारे लोग उसी सेमिनार हॉल के अंदर तब घुस गए जब हॉल में लाश पड़ी थी, और सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित करना पहली और सबसे बड़ी जरूरत थी। इस वीडियो में कुछ लोगों की पहचान का दावा भी किया गया है। इस वीडियो में आरजीकर अस्पताल की पुलिस चौकी के इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय, वकील शांतनु देव, तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय और फ्रांसिस डेमोस्टेस देवाशीष सोम को देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इतने सारे लोग सीन ऑफ क्राइम पर क्या कर रहे हैं। अजीब बात तो यह है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहर के लोग भी हैं, जिनके फायदे से यहाँ होने का कोई टूक ही नहीं बनता। इस हालात पर अब पुलिस को जवाब देते नहीं बन रही है। हालांकि कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि जब जांच की शुरुआत भी नहीं हुई थी तो पुलिस ने यह केस समझ लिया कि जहां लाश पड़ी है वहीं कत्ल हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता था कि कत्ल कहीं और हुआ हो, या फिर सेमिनार हॉल के ही किसी दूसरे हिस्से में हुआ और लाश को खींचकर दूसरे कोने पर लाकर फेंक दिया गया हो। ऐसे में पुलिस ने सेमिनार हॉल में लोगों को एंट्री देकर केस का कवाड़ा कर दिया। उधर सीबीआई की छानबीन में साफ हुआ है कि वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने जिस बाइक का इस्तेमाल कर आरजीकर अस्पताल तक की दूरी तय की, वह बाइक भी किसी और की नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस की ही थी। यह बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीबीआई ने फिलहाल इस बाइक को जब्त कर लिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आरोपी संजय रॉय एक पुलिस कर्मी नहीं है तो फिर वह सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा था। कैसे ऐसे आपराधिक चरित्र वाले शक्ल को कोलकाता पुलिस ने अपनी बाइक का इस्तेमाल करने की छूट दी। कोलकाता पुलिस ने अपने बाइक का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी। बाइक का इस्तेमाल करने वाला संजय कत्ल के मामले में गिरफ्तार तो हुआ ही, लेकिन इससे पहले भी उसने कानून तोड़ने में कोई कमी नहीं की थी। वह उसी बाइक से नशे की हालत में वारदात की रात कोलकाता की सड़कों पर घूमता रहा। उसने अलग अलग रेड लाइट एरिया का दौरा भी उसी बाइक से किया और कम से कम 15 किलोमीटर तक पुलिस को दिखी बाइक शराब के नशे में धूर्त होकर चलाई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्राइम सीन यानी मौके पर छेड़छाड़ की गई है। पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद एफआई दर्ज की थी। इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से उदासीन रहा। केस में लिपापोती और पर्दा भी डालने की कोशिश की गई। घटना की सूचना भी परिजनों को देर से दी गई थी। सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस की जांच फिलहाल सीबीआई के हाथों में है। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ और 10 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद केस को सुलझाने की करीब पहुंच गई है। जांच एजेंसी जल्द ही बड़े एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में बड़ा एक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द संजय रॉय, संदीप घोष और इसके जो और कातिल हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए, उन पर रहम न किया जाए। यह इतनी खतरनाक दरिंदे हैं, अगर उन्हें खुला इस समाज में छोड़ दिया जाए तो यह किसी और को भी अपना शिकार बनाएंगे। इसके साथ ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो और भी दरिंदे बिल के अंदर छिपे हुए हैं उनकी रूह कांप जाए और वह इस तरह के खतरनाक क्राइम करने से खुद को रोक पाए।